बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। F9 पार्क जिनसे ज़्यादती का निशाना बनने वाली लड़की के साथ पुलिस ने क्या किया, क्या ज़्यादती करने वाले जन्नात निकले, सीसीटीवी कैमरों में क्या दिखाई दिया, लड़की का साथी असल में कौन निकला, ये सारी मालूमात आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, गुज़श्ता दिनों F9 पार्क में एक लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई और उसके बाद अब तक जो ज़्यादती करने वाले मुल्ज़िमान हैं वो मफरूर हैं और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। हालांकि एक खाका जो है वो एक मुल्ज़िम का जारी भी किया जा चुका है जो कि 80% मुल्ज़िम से मिलता जुलता है, लेकिन अभी तक ये मुल्ज़िमान मफरूर है, जबकि सैकड़ों सीसीटीवी कैमरास जो है F9 पार्क में नस्ब हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्क है, बहुत ही बड़े रकबे पर यह पार्क जो है वो फैला हुआ है। और इस लड़की के साथ इसका बताया जाता है कि एक लड़का भी इसके साथ था जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 25 साल के दरमियान थी, और ये लड़का जो है वो बताया ये जा रहा है कि लड़की से छोटा था और गालिबन ये उसका कुलीग था, उसके साथ काम करता था। और ये होता इसी तरह से है कि ये लोग जो है जब इनको दफ्तर से छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद ये कहीं पर खाना खाते हैं और फिर लड़की ही जो है वो पार्क में जाने की जो है वो फरमाइश करती है। वो कहती है कि जाकर पार्क में हम लोग चहलकदमी करते हैं, और तकरीबन 8 बजे का वक्त होता है और ये दोनों वहाँ जाकर पार्क में चहलकदमी कर रहे होते हैं कि मुसल्ला अफराद आते हैं और इन दोनों को अलग कर देते हैं। और इसका जो साथी है वो बताया यही जाता है कि वहाँ से फ़रार हो जाता है और ये दोनों जो मुल्ज़िमान हैं वो इस लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती करते हैं। इस लड़की का एक इंटरव्यू भी मंज़र-ए-आम पर आया था जिसके मुतालिक मैं आपको आगाह कर चुकी हूँ। उस इंटरव्यू के बाद उसने कुछ लोगों से ये बात कही है कि वो लड़का जो था वो बाद में भाग गया, यानी कि वो बहुत बुज़दिल था। उसके हवाले से उस लड़की ने कुछ इंकशाफात किए हैं, यानी कि वो लड़का जो है होना तो यही चाहिए था कि जैसा ही वो लड़का उन मुल्ज़िमान से छुटकारा पाकर उसको पुलिस को इत्तला करनी चाहिए थी, 15 पे कॉल करनी चाहिए थी, बहुत सारे इक़दाम थे जो वो लड़का उठा सकता था, लेकिन वो लड़का भी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। उससे इन्वेस्टिगेशन जो है सही मानों में प्रॉपर वे में नहीं की गई है, चूँकि कहा यह भी जा रहा है कि जो स्केच बनवाया गया है वो भी लड़की ने नहीं बनवाया बल्कि उसके साथी ने ही वो स्केच बनवाया था, जो कि 80% मुल्ज़िम के जो खाका है उससे मुशाबहत रखता है, उस मुल्ज़िम से मुशाबहत रखता है। बहरहाल यही कहा जा रहा है कि उस लड़के से तफ्तीश होनी चाहिए सही मानों में कि वो मुल्ज़िमान कहाँ से आए थे, किस तरह से आए थे, उसने क्या देखा वहाँ पर, क्योंकि लड़की के हवाले से तो उसका इंटरव्यू भी मंज़र-ए-आम पर आ चुका है, लेकिन इस लड़के के हवाले से कुछ भी अभी तक ख़ास इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं से भी सामने नहीं आई। वजह ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो इस लड़की की FIR दर्ज की थी तो लड़की ने उनसे गुजारिश की थी कि उसकी जो FIR लिखवाई जा रही है वो किसी भी तौर जो है उसको पब्लिक ना किया जाए, चूँकि वो लड़की अपनी शनाख्त को ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी और जहाँ पर वो काम करती है उस अपने हवाले से जो भी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको लीक नहीं करना चाहती थी, लेकिन पुलिस की तरफ से FIR जो है वो लीक कर दी गई है और बहुत सारे लोगों के पास उसकी इंफॉर्मेशन है, उसका नाम जो है वो आम तौर पर आम लोग जो है वो ले रहे हैं और कहाँ पर वो काम करती थी बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बताते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि हमने भी अब आपको जो है वो FIR पढ़कर सुनाई थी, लेकिन हमने भी उसके नाम को पोशीदा ही रखा था, इसलिए क्योंकि एक तो लड़की की इज़्ज़त हमारे माशरे में बहुत ही ज़्यादा अहम है, दूसरी बात यह है कि वो लड़की जो खुद ऐसा चाहती थी उसके साथ इतना घिनौना वाक़या पेश आया तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी इज़्ज़त को यूं तार तार किया जाए, उछाला जाए, जबकि वो पहले से ही इस कदर ज़्यादा ट्रॉमा का शिकार है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि उसके वालिदैन को अभी तक इस मामले की इत्तला नहीं दी गई है, क्योंकि जो उसके वालिद हैं वो हार्ट पेशेंट है। तो पुलिस ने ये एक जो काम किया है वो भी बहुत ही बड़ा अपने तौर से काम किया है, चूँकि वो जानते थे कि जब वो इस तरह से करेंगे तो लड़की जो है वो डर कर इस मामले से पीछे हट जाएगी, लेकिन अभी तक फ़िलहाल तो ऐसा नहीं हुआ है। लड़की यही चाहती है कि इन मुल्ज़िमान को सज़ा भी दिलाई जाए और तकरीबन 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो उसके सामने लाकर खड़े किए गए हैं जिनको वह पहचान सके, लेकिन कोई भी मुल्ज़िमान जो है वो अभी तक सामने नहीं आए, बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस जानबूझकर इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस भी इस सारे मामले में बराबर की शरीक है। और मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि हो सकता है कि जो लोग जिन्होंने इस लड़की के साथ ज़्यादती की है वो पुलिस से उनका यकीनन कोई ना कोई ताल्लुक़ वास्ता हो, और हो सकता है कि वो किस महकमे में काम करते हो हम इस बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा जी आप ये देखिए कि सैकड़ों सीसीटीवी कैमरास वहाँ पर नस्ब हैं, लेकिन किसी भी सीसीटीवी कैमरे में ये जो मुल्ज़िमान हैं इनको नहीं देखा गया कि किस गेट से एंटर होते हैं और किस से ये वापस निकल जाते हैं। यकीनन ये जो पार्क था उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे, तभी इनको पता था कि किस कैमरे से बचकर कहाँ से निकल कर जाना है। और दूसरी तरफ पुलिस चूँकि इनके साथ मिली हुई है, जो कि वैसे ही उस वक्त भी इन मुल्ज़िमान ने ये बात की थी कि उस लड़की को डराया था कि अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ
कुछ भी करने की कोशिश की तो पुलिस हमसे मिली हुई तो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकोगी। तो ये बात उन्होंने चूंकि खुद भी कह दी थी और अब ये बात जो है वो सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और समझ नहीं आती कि क्योंकि अगर पुलिस इस तरह की बातें कर रही है तो क्या वो जिन्नात थे, वो क्या ऐसे लोग थे कि जो कैमरा जिनको कैप्चर ही नहीं कर सके वो आए और लड़की के साथ ज्यादती करके और फिर गायब हो गए, मंजर से गायब हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा उनका अता पता कुछ भी नहीं चलता। इसके अलावा उन लड़कों ने उस लड़की को 1000 का नोट भी दिया था। तो उन जो मुल्ज़िमान थे उनके फिंगरप्रिंट्स जो है वो हासिल किए जा सकते हैं और उनका जो सारा कट्टा चट्टा है वो नादरा से निकलवाया जा सकता है। उनके सारे जो उनकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हासिल की जा सकती है। लेकिन पुलिस की तरफ से इस सारे मामले में बहुत ही ज़्यादा सुस्ती दिखाई जा रही है। जैसे कि हमेशा से पुलिस हर मामले को लटकाने की कोशिश करती है या उससे भागने की कोशिश करती है। तो यही महसूस हो रहा है कि यकीनन इस सारे मामले में पुलिस का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, क्योंकि ये यहाँ पर पहला वाकया नहीं है। इससे पहले 2018 में भी कि एक लड़की के साथ ज़्यादती की गई थी और वो भी 2 मुल्ज़िमान नहीं की थी और उसके बाद वो मुल्ज़िमान पकड़े भी गए थे, लेकिन उसके बाद उनको कोई सज़ा नहीं मिली थी। तो इसी वजह से ऐसा महसूस यही हो रहा है कि इस सारे मामले में भी पुलिस इन्वॉल्व है। और इसके अलावा आपको एक और मज़ीद जो है वो अहम खबर देती चलूँ कि पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि जिस वक्त ये ज़्यादती की गई है उसके आस पास जो है जो टावर वहाँ पर मौजूद था, जो मोबाइल टावर वहाँ पर मौजूद था, F9 पार्क के पास जो टावर मौजूद था वहाँ पर तकरीबन 100 के करीब मोबाइल जो है वो उस टावर से कनेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये एक अजीब सी बात है कि वहाँ पर इतने सारे जो मोबाइल्स हैं वो कनेक्ट हो रहे थे। उन मोबाइल्स के हवाले से भी पता लगाया जा सकता है कि मुल्ज़िमान जो थे वो कौन थे। उनके बहुत सारी जो मालूमात है वो हासिल की जा सकती हैं। अब ये मामला जो है वो मज़ीद इसको लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस की जो गफलत है उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ लंबी होती चली जा रही है बजाय सॉर्ट आउट होने के। और मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो लोग इस लड़की के नाम के बारे में जानते हैं, इसके जो इसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मत लीक कीजिएगा। इसी अंदाज से सोचिए कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपके घर में से किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो क्या आप चाहेंगे कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक फैलना शुरू हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उस लड़की को उस वक्त पार्क में नहीं जाना चाहिए था। जिस वक्त वो लड़की पार्क में गई है वो कोई 12 बजे का वक्त नहीं था, वो कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पर लोग बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और उसका यही कहना है कि हम दोनों वहाँ पर ही वॉक कर रहे थे जहाँ पर रोशनियाँ होती हैं, जहाँ पर रोशनियाँ मौजूद थी। तो ये बात कहीं ही नहीं जा सकती कि एक लड़की जो है वो किसी वक्त जो है वो पार्क में ना जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो जाए तो फिर कहा भी जा सकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा लेट नाइट नहीं हो गई थी। तकरीबन 8 बजे का वक्त था। उस वक्त तमाम लोग जो है वो जाग रहे होते हैं, अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होते हैं, पार्क में लोगों का आना जाना भी होता है। तो ये सारी जो गफलत है वो इंतज़ामिया की है, पार्क की इंतज़ामिया की है कि वहाँ पर सिक्योरिटी ही नहीं थी। अगर सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद होती तो शायद ये वाक़या देखने में ना आता। आपके इस वाक़े के हवाले से क्या ख्याल है, कमेंट्स में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।